सो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज ये सॉल्व करेंगे। ये सहोदय का जो है सहोदय प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25, ये जो है इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose जीरोस आर 3 + √2 एंड 3 - √2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो ये पोलिनोमियल का चैप्टर है और फॉर्मेट क्या है बनाने के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये था फॉर्मेट। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो मैं वही करता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, दोनों रूट का सम, ये दोनों रूट का सम। तो हो जाएगा 3 + √2 +3 - √2। तो √2 कैंसिल, तो 3 + 3 6 हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट, 3 + √2 इंटू 3 - √2। तो a + b इंटू a - b, a² - b² 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 का 9 -2, 9 से 2 जाने से 7 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 7। तो यहाँ अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा 6 है तो 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 है तो 7। तो x² माइनस 6x + 7 हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द लाइंस, ये और ये लाइन कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर दूसरा रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कोइंसाइड बोल रहा है। तो देखो यहाँ ये बाहर है, यहाँ इक्वल टू के, और ये इक्वल टू के अंदर है, इसका सी टर्म, ये एक्स वाई सी टर्म बाहर है। तो इसको अंदर ले आते हैं, तो वैसे फॉर्म में लिखता हूँ 5x + 7y -3 इज इक्वल टू 0। ये भी अंदर आ गया और इसका भी ये अंदर है। तो अभी देखो a1/a2, इसका a1 5 है, a2 15 है। तो 5/15, 5/15 इज इक्वल टू, ये देखो b1 7 है, b2 21 है, 7/21 इज इक्वल टू, ये देखो c1 कितना है -3, c2 k है, ये k है। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, हमें k का वैल्यू निकालना है, ये k। तो कंपेयर करते हैं भाई, इसको लेते हैं 5/15 इज इक्वल टू -3/k। तो देखो 5 × k, इसको कॉट कर देते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो 1 × k, 3 × -3 -9। तो k का वैल्यू कितना बन गया यहाँ, k का वैल्यू हो गया -9। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये। होप यू अंडरस्टूड। अभी देखो 3 नंबर में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल एंड एओसी इट्स डायमीटर, एओसी डायमीटर है, सच दैट ए सी बी इक्वल टू 50। ए सी बी ये 50 डिग्री दिया है आपको, 50 डिग्री दिया है। इफ 80 इज द टेंजेंट टू द सर्किल, ये 80 क्या है, टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। टेंजेंट रेडियस के और डायमीटर के साथ 90 डिग्री बनाता है। इफ 80 इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट ए, देन बी ए टी इज इक्वल टू बी ए टी, मतलब ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, लेकिन हमें ये एंगल ओनली चाहिए, ये एंगल कितना होगा। तो देखो भाई, यहाँ से तो देखेंगे तो पता चलेगा, ये डायमीटर है, एसी क्या है, डायमीटर, डायमीटर है। और डायमीटर कितना डिग्री बनाता है भाई, यहाँ आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री बनाता है। तो ट्राइंगल ए बी सी में ये 90 हुआ, ये 50, 140, तो ये कितना डिग्री होगा, ये 40 डिग्री। तो ये टोटल मिलके 90 थे, टोटल मिलके 90 थे, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो बी ए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 50 डिग्री। ये हो जाता है। नेक्स्ट, अभी देखो 4 नंबर, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 -
A14 इज इक्वल टू 32, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A18 को क्या लिखेंगे, A+17D माइनस A14 को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे A+13D इज इक्वल टू 32। तो A+17D माइनस A-13D इज इक्वल टू 32। ए कैंसिल, 17D से 13D जाएगा तो 4D रहेगा इज इक्वल टू 32, एंड D इज इक्वल टू 32/4 इज इक्वल टू 8। तो 8 इसका आंसर होगा, 8 होगा। और यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर, h इक्वल टू कितना 2r, रेडियस का 2 टाइम्स, जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, एक स्फीयर को उसके अंदर रखता है, उस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा बोल रहा है। तो सपोज ये आपका वो सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, इसका रेडियस r सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर, एंड हाइट h है, जो r का 2 टाइम्स है, 2r, r का 2 गुना है। तो जस्ट एनक्लोज स्पीयर ऑफ डायमीटर, ये खुद के अंदर एक स्पीयर को रख सकता है। तो इस ये स्पीयर बनाएंगे अंदर, आपका बुक में भी ऐसा पिक्चर है, स्पीयर बनाएंगे, उसके अंदर एक स्पीयर रह सकता है। तो जस्ट एनक्लोज स्पीयर ऑफ डायमीटर, स्पीयर अंदर रख सकता है, तो स्पीयर का डायमीटर कितना होगा, इसका हाइट के साथ सेम होगा भाई, ऊपर भी टच हुआ है, नीचे भी टच हुआ है, इधर भी टच हुआ है, इधर भी टच हुआ है, उसका मतलब उसका हाइट और डायमीटर के साथ सेम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर भी 2r हो जाएगा। होगा ना? नहीं समझे तो कमेंट करना। और आप लोग लिखो, क्वेश्चन और आंसर दोनों को लिखो। 6 दिया है आपको, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 4 sin थीटा, टेन थीटा बनाते हैं तो साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करूंगा तो बनेगा माइनस कॉस थीटा को सबके साथ कॉस थीटा डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 sin थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1, 4 sin थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1। तो ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे ये ये। तो देखो भाई, टेन थीटा का वैल्यू कितना है 3, तो 4 × 3 -1, और ये 4 × 3 +1, और 4 3 जा 12, 12 से 1 जाएगा तो 11, 4 3 जा 12, 12 से 1 ऐड होगा तो 13, तो 11/13। सॉरी मैन, सॉरी सर। तो 4 tan थीटा = 3 है, देखो 4 tan थीटा = 3। सो 3, 4 tan थीटा के लिए 3 लिखा, 3 - 1, और 4 tan थीटा के लिए 3 है तो 3 + 1, तो 3 - 1 2, और 3 + 1 4, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर पीटी इज ए टेंजेंट, पीटी टेंजेंट है, आप लोग देख रहे हो, इज ए टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ सर्किल, ओ इज द सर्कुम्फरेंस, सॉरी ओ इज द सर्कुम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सर्कुम सेंटर है। ये इसको भी जोड़ देते हैं, ये भी रेडियस सेम हो जाएंगे दोनों, तो ये एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, और ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री है, आप लोग जानते हो। हाँ,
देन ए सी पी इज इक्वल टू 118 डिग्री ए सी पी। तो ये टोटल एंगल ये 90 है। सॉरी मैम, और एक बार करते हैं, देखो जोड़ देते हैं। ये ये एक्स हो जाएगा, एक्स डिग्री। तो देखो ये जो रेडियस है, रेडियस के साथ कितना डिग्री बनाता है ये टेंजेंट, 90 डिग्री। और क्या दिया है, ए सी पी इज इक्वल टू 118 डिग्री। तो ये दिया है, ये टोटल का 118 और ये 19 है, 90 डिग्री है। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 118 -90 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना, 28 डिग्री हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा, 28 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट जाते हैं। हम्म। तो देखो भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे दिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे दिखते हैं। तो सी के प्लेस में ये है, बी के प्लेस में ये है, उसके साथ एक्स है, और ये ए के प्लेस में कुछ नहीं है तो वन है, ये ए के प्लेस है। तो देखो क्या दिया है, के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, और आपको रेफरेंस दे दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, और हाफ अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो उसको देते हैं माइनस बी इक्वल टू कितना, माइनस के प्लस 6 बाय ए कितना है, बी बाय ए 1 है, इज इक्वल टू सी बाय ए, हाफ सी बाय ए, हाफ इंटू सी बाय ए, सी कितना है, 2 इंटू 2 के -1 बाय ए 1। तो ये 2 2 कैंसल, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये के+6/1, के+6 हो जाएगा इधर, और इधर 2 के-1/1 इक्वल टू 2 के-1। इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के इधर आ जाएगा तो के -2 के, और 6 उधर चला जाएगा तो -1 -6। तो ये माइनस के हो जाएगा, -2 के से के जाएगा, तो ये -1 -6 -7 हो जाएंगे, दोनों का माइनस कैंसिल। तो के इक्वल टू 7 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बोला है, तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोला है, देखो क्या बोला है, ये बोला है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इच, दोनों का सम कितना होगा। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट यहाँ मीडियन क्लास और मॉडल क्लास ढूंढना पड़ेगा। तो देखो मॉडल क्लास तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हो जाएगा, ये मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कितना है, 50 to 20। और अपर लिमिट कौन सा है, ये है सेकंड वाला, और नीचे वाला लोअर लिमिट। अभी मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, तो इधर ही कर देते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सीएफ। वो नहीं होगा तो हमें मीडियन क्लास पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी 10 है, सेकंड के लिए हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 15 25, 25 + 12
37। 37 प्लस 20, 57। 57 प्लस 9, 66। तो n इज इक्वल टू आपका 66 मिला। तो n/2 कितना हो जाएगा? 33। ये 33 कहाँ लाया करेगा? 25 से ज्यादा होगा और 37 से कम, तो यहाँ लाया करेगा। ये मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास, मॉडल क्लास ये था, MEDIAN। मीडियन क्लास कितना हो गया? 10 to 15। और मॉडल क्लास 15 to 20। तो मॉडल क्लास का ऊपर लिमिट बोला है और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, दोनों को ऐड करने से कितना होगा बोल रहा है। मीडियन का लोअर लिमिट और मॉडल का अपर लिमिट, तो 20 प्लस 10, 30। 30 हो जाएगा आंसर। वही बोला है देखना, मीडियन का लोअर लिमिट और मॉडल का अपर लिमिट। तो द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल, तो ये 30 आपका आंसर हो जाएगा। और देखो भैया, 10 में इन द एडजॉइनिंग फिगर BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एंड AD परपेंडिकुलर BC, ये भी 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर है BC के साथ। और BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। BD 16 सेंटीमीटर एंड CD 25 सेंटीमीटर। देन AD, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है BAC और A से मतलब AD परपेंडिकुलर होता है BC के साथ, तो यहाँ आपका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग सिमिलरिटी से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को ही देखते हैं। तो AD² इज इक्वल टू क्या होता है? BD इंटू CD होता है। और AD इज इक्वल टू √BD इंटू CD। √BD इंटू CD होगा। तो BD कितना है भाई? BD आपका 16 है, CD 25 है, उन दोनों का अंडर रूट। तो 16 का 4, 25 का 5, 4 5 जा 20। तो 20 हो जाएगा ये। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग जानते हो, B² - 4AC। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे? AX² प्लस BX प्लस C। तो यहाँ देखो, इक्वल टू 0। तो C का वैल्यू यहाँ है, A का वैल्यू है, लेकिन B, X वाला टर्म यहाँ नहीं है, B का वैल्यू नहीं है, तो इसी अनुसार हम लोग निकालेंगे। तो D इज इक्वल टू B²। B तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर नहीं है, -4AC। 4 इंटू A कितना है? A 1 है। C कितना है? -7। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। -4 1 जा -4, -4 इंटू -7, 28। तो ये हो जाएगा, ये 28 आपका आंसर। सेकेंड वाला देखो, sin θ माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, देन द वैल्यू ऑफ sin 4 θ प्लस cos 4 θ विल बी। तो क्या होगा भाई? sin θ माइनस कॉस थीटा अगर 0 होता है, तो sin θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos θ इधर जाएगा तो cos θ हो जाएगा, sin θ इक्वल टू cos θ। और आप लोग याद करो, sin θ और cos θ कब इक्वल टू होते हैं? जब उनका वैल्यू 45 होता है। दोनों का डिग्री अगर 45 होगा तो दोनों का वैल्यू 1/√2 होते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। थीटा इक्वल टू 45। अभी sin θ का 4 वहां में बैठा देते हैं, sin 45 उसका 4 प्लस 4 पावर प्लस cos 45 डिग्री उसका 4 पावर। तो sin 45 का कितना? 1/√2। 1/√2 उसका 4 प्लस cos 45 1/√2 उसका 4 पावर। तो कितना हो जाएगा? दोनों का 4 पावर,
√2 × √2 × √2 × √2, 1/4। और इसका √2 × √2 2, √2 × √2 2, 2 तो इसका भी 1/4। और ये हो जाएगा तो ये 2/4 हो जाएंगे, और ये 1/2 हो जाएगा, तो ये होगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब है भाई दो, इसका वॉल्यूम कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ भी एक वही सेम शेप का क्यूब होगा, उसका वॉल्यूम भी 8 सेंटीमीटर क्यूब। आर joined end to end, then the surface area of the resulting cuboid each। तो ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, दोनों क्यूब को, तो क्या बन जाएगा भाई? बनेगा क्या? क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड बनेगा। और इसका लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू, इसका 2 था, इसका भी 2, तो 4 सेंटीमीटर। लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हाइट जितना था, हाइट वही 2 रहेगा, और ब्रेथ भी वही 2 सेंटीमीटर रहेगा। क्योंकि वॉल्यूम अगर 8 होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? ए क्यूब इज इक्वल टू 8, और ए इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट, और ए इक्वल टू 2 होता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 2 होंगे। और यहाँ जब दोनों को ज्वाइन किया जाएगा तो लेंथ सिर्फ बढ़ेगा, ब्रेथ जितना है वैसे रहेगा, हाइट जितना है वो इतना ही रहेगा। तो लेंथ सिर्फ बढ़ेगा, ब्रेथ और हाइट उतना ही रहेंगे। ऐसे ज्वाइन करेंगे तो मैं जैसे किया हूं, तो क्या बोला है? देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, जो बना उसका सरफेस एरिया कितना होगा? तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया TS से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 × LH प्लस BH प्लस LV। तो 2, LH कितना है? L × H, 4 4 2 8, BH 2 2 4, प्लस LV 4 2 8। तो 8 8 16 + 4 20, 20 2 40, 40 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, कॉर सरफेस एरिया पूछा है ना, सरफेस एरिया पूछा है तो स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर एन एस नॉर ए स्पेड? तो स्पेड टोटल कितने ठो होते हैं पर डिपार्टमेंट में? 13 ठो होता है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इसमें भी स्पेड का भी एक एस होता है। तो यहाँ टोटल कितने ठो एस होते हैं? स्पेड का एक, डायमंड का एक, क्लॉब का एक, और हार्ट का एक। तो यहाँ बाकी और कितने ठो एस बचे इधर? एस इंक्लूडिंग होके 13 हो गया, तो 3 ठो बचे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर एस नॉर ए स्पेड? तो स्पेड 13, और एस, स्पेड का एस को छोड़ने से 3, तो 13 + 3 16। तो 16 ये हो गए, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, ये नहीं होंगे बोल रहा है, तो हम लोग 52 से माइनस कर देंगे 16 को, तो ये हो जाएगा 36। तो बाकी जो है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 36 बाय टोटल कार्ड 52। तो ये जाएगा, कितना जाएगा? 4 9 जा 36, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 13।
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये बोला है, देखो आसान क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा वो, एक्स एक्सिस से ये वाई वाला होगा। और वाई एक्सिस से बोल, फ्रॉम द वाई एक्सिस बोलता तो एक्स वाला होता। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस, ये लाइन सपोज 3.5 क्वाड्रेंट में रहेंगे, 3.5। तो ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, ये 5 होगा, ये वाला हाइट। तो ये वाला हाइट कितना होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 3 होगा ये वाला, तो मतलब 5 होगा। एक्स एक्सिस से पूछेगा तो सेकंड वाला होगा, और वाई एक्सिस से पूछेगा तो फर्स्ट वाला होगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस से पूछा है तो सेकंड वाला होगा। तो यहाँ पूछा है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 24। मोड एम ओ करता हूँ, मीडियन एम डी करता हूँ, मोड और मीडियन के बीच में डिफरेंस कितना है, 24। देन द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन इन। तो मीडियन एंड मीन के बीच में, मीन को एम एन करता हूँ, कितना होगा। तो हम लोग ये पता है, लेकिन हमें और एक फॉर्मूला पता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, 1 मोड प्लस 2 मीन, 1 मोड प्लस 2 मीन। तो क्या हो जाएगा भाई, तो मोड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे मोड इक्वल टू 3 मीडियन। ओके, मोड इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 3 मीडियन, और ये मीन को इधर भेजेंगे तो 2 मीन हो जाएगा, 2 मीन। अभी इसको यहाँ पुट कर देते हैं मोड में, तो मोड के बदले मैं ये दोनों को पुट कर देता हूँ, 3 मीडियन -2 मीन, और ये माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। पुट कर दिया ये वैल्यू मोड के बदले, तो यहाँ हो जाएगा 3 मीडियन से 1 मीडियन जाएगा, तो 2 मीडियन -2 मीन इज इक्वल टू 24। और यहाँ 2 कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। और ये कॉट कर देंगे तो ये मीडियन माइनस मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन पूछा है तो 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट। हम्म। तो देखो 17, देखो, द पॉइंट which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point, ये ये the point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the points। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लेते हैं, A -2,3 और B2, -5। तो बोला है एक पॉइंट है जो कहाँ रहता है, ऑन द पारपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ ये दोनों का पारपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रहता है, मतलब उसको दो भाग करता है। पारपेंडिकुलर और 90 डिग्री भी होगा यहाँ, अगर गया होगा तो कोई लाइन, तो इसको दो भाग करता है। तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम लोग निकालते हैं भाई।
एक्स इज इक्वल टू, मिड पॉइंट बाई सेक्टर बोला है तो दो भाग किया है, तो दो भाग है तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2। तो x2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस -2/2। और ये 0/2 इक्वल टू 0। और y कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना है, 3, प्लस y2 कितना है, -5/2। तो 3 से -5 जाएगा तो -2, -2/2 इक्वल टू -1। तो 0, -1, ये हो जाएगा आपका आंसर। 18 दिया है प्रोबेबिलिटी से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एक्स इन ए लॉट ऑफ 400 x इज इतना। तो गुड एक्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, गुड एक्स, गुड एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स इज 0.965। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स कितना हो जाएगा, बैड एक्स मतलब जो खाने का लायक नहीं है, तो 1 से माइनस कर देंगे। 1.1 - 0.965। तो यहाँ से जाएगा तो 10 से 1 को ले जाते हैं, ये। तो 10 से 5 जाएगा तो 5, 9 से 6 जाएगा तो 3, 9 से 9 जाएगा तो 0। ये हो जाएगा 1, यहाँ 0 था, 0 से 0 जाने से 0, तो 0.035 हो जाएगा बैट एक्स का। द नंबर ऑफ बैट एक्स इन द लॉट, तो इसका नंबर क्या था, हमें तो प्रोबेबिलिटी मिल गया, तो नंबर क्या था, सो लेट नंबर था, नंबर ऑफ बैट एक्स, बैट एक्स का प्रोबेबिलिटी मिल गया लेकिन एक्स नहीं मिला। तो लेट नंबर ऑफ बैट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग एक्स, नंबर ऑफ बैट एक्स बाय टोटल नंबर कितना था, 400। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो ये दे दिया है 0.35। तो अभी हम लोग इसको भेज देंगे 400 को इधर। तो 0.035 को क्या लिखेंगे, 35/3 है तो एक के साथ 3 0 इंटू 400। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 7 2 जा 14। तो 14 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट। तो देखो बोला है भाई 19, एजर्शन ए, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 528 एंड देयर HCF इज 33, देन द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज 3 बोल रहा है। तो HCF 33 दिया है, HCF दिया है मतलब 4 और 6 का HCF क्या है, 2 है। 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 से बड़ा नहीं है। तो 2 ले जाएंगे, तो इसके साथ HCF ले जाएंगे तो 4 में क्या, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा यहाँ। और यहाँ 6 में 3, तो 6 होगा। तो ये HCF है दोनों का, और ये नंबर है। तो हम लोग HCF दिया है तो इसी तरह हम लोग नंबर को कंसिडर करते हैं। HCF दिया है तो लेट फर्स्ट नंबर, हमको नहीं पता, तो 33 इंटू एक्स करते हैं सेकेंड नंबर, इसको करते हैं 33 इंटू y। तो दोनों का सम 33 इंटू x प्लस 33 इंटू y इज इक्वल टू कितना, 528। तो 33 को कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस y
इज इक्वल टू 528, और ये 11 में जाएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 528/33। तो ये 11 4 जा 44, 44, 658, 888, 11 8 जा 88, तो 11 3 जा 33, और 3 48 से जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो कितने ठो ऐसा पेयर बनेगा? वो दो ठो नंबर जिसका सम 16 होंगे। एक्स प्लस वाई दो ठो नंबर है जिसका सम 16 होंगे। तो बन सकता है 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये दोनों प्राइम होना चाहिए, कॉमन फैक्टर तो ले गए हैं तो दोनों प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम होगा दोनों, एक 1 लेंगे तो दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, दूसरा 15। और 2 और 14 लेते, कॉमन फैक्टर है 7 उनके बीच में, वो नहीं होगा। 3 और 13 होगा। उसके बाद क्या होगा फिर? 5 और 11, 4 और 12 भी नहीं होगा, कॉमन फैक्टर है। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 7 और 9। 7 और 9 हो जाएगा, 7 9 16। और होगा क्या? 5, 5 के साथ होगा 5 और 11, 5 और 11, ये तो दिया है। तो ये चारों ही होगा। तो यहाँ बोल रहा है देन द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज 3 बोल रहा है, तो यहाँ 4 तो पेयर हैं, तो ये फॉल्स है। और फॉल्स होगा तो एजर्शन इज फॉल्स, ये ऑप्शन डी हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ 20 में देखो बोल रहा है इफ द सार्कुम्फरेंस ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो। सार्कुम्फरेंस मतलब पहला का 2 पाई छोटा आर, और दूसरा का 2 पाई बड़ा आर, उसका सार्कुम्फरेंस का रेशियो 4/4:3। तो 2 पाई कैंसिल, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 4/5। देन दे आर एरियाज आर इन द रेशियो। एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया मतलब पहला वाला का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सेकेंड वाला पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल, तो स्मॉल आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर/5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25। तो 16/25 ठीक है, ये ट्रू है, एजर्शन इज ट्रू। इफ द सर्कुम्फरेंस ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो C1:C2, देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो C1 का स्क्वायर/C2 का स्क्वायर। यहाँ भी हुआ था 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये सही है, ये भी ट्रू है। तो एजर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। So this is the end of today's discussion. Hope you understood. In case you have any issue in understanding, kindly message in the comment section. Thank you.